आज की अगर हम सिचुएशन देखें तो इसमें सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के अंदर कौन सा है? आप कहेंगे जुडिशरी काफी एक्टिव है, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, आर्मी, पॉलिटिशियंस। नहीं, सबसे ज्यादा पावरफुल है मीडिया भी नहीं, सोशल मीडिया। और उसके कुछ कारण हैं। आप देखें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सवेरे से लेके शाम तक लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिजी रहते हैं। इंफॉर्मेशन इज पावर। अब वो इंफॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसके दो इश्यूज मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्पेशली व्हाट्सएप की मैं बात कर रहा हूं, इतना डाटा उनके पास आपके पास है कि आपको भी नहीं पता होगा। आपको नहीं याद होगा कि आप कश्मीर कब गए थे और आपने वहां पे क्या क्या किया, लेकिन व्हाट्सएप में या फेसबुक पे वो डाटा आपको मिल जाएगा और उसको कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डाटा है, आफ्टर ऑल व्हाट्सएप इसका करेगा क्या? अभी व्हाट्सएप ने जो लेटेस्ट पॉलिसी निकाली है उसमें उन्होंने एक्चुअली इंडिकेशन दिया है कि फेसबुक के साथ, जो कि उसकी प्रोप्राइटर है, कुछ डाटा शेयर होगा बिजनेस पर्पजेस के लिए। ये तो एक इश्यू हो गया। दूसरा, व्हाट्सएप के थ्रू जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव मैसेजिंग का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हो सकता है, और ये हो रहा है। तो गवर्नमेंट की जो वहां पर स्टैंड है वो ये है कि आप हमें उसके बारे में बताइए। तो मैं बेसिकली व्हाट्सएप का वर्सेस गवर्नमेंट, आज की डेट में जो इशू चल रहे हैं, विषय विष हमारा जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन डाटा बिल है, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये भी डिस्कस करूंगा कि व्हाट्सएप ने जो अपनी नई पॉलिसी निकाली है उसको कब तक उन्होंने होल्ड पे रखा है। प्लीज ज्वाइन मी। व्हाट्सएप ने अनाउंस किया नई प्राइवेसी पॉलिसी, और उन्होंने अपने जो यूजर्स हैं, इंडिया में लगभग 40 करोड़ के करीब यूजर्स हैं व्हाट्सएप के आज की डेट में, उन्होंने कहा कि आप इससे एग्री कीजिए, नहीं तो आपका सूनर और लेटर जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। मीन्स नॉट इमीडिएटली बट सूनर और लेटर। तो उसके बाद जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन आया और लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आप लेके आए हैं, गवर्नमेंट ने भी उस पर ऑब्जेक्शन किया और इंडिविजुअल्स ने भी ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा आफ्टर ऑल इसमें है क्या? तो व्हाट्सएप ने बताया कि आपके जो पर्सनल मैसेज हैं, सपोज आप किसी फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी फैमिली ग्रुप के साथ चैट करते हैं, तो उसमें एनक्रिप्शन है और उसके पास उसका असेस नहीं है, दोनों ही एंड पे। और साथ में उन्होंने बड़े एम्पैथिकली कहा कि कंपनी डज नॉट शेयर प्राइवेट मैसेजेस और अदर डाटा विद द फेसबुक। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है, आफ्टर ऑल इसमें फिर चेंज क्या है? ऐसा क्या हो गया जो आज की डेट में चेंज है और जिसके लिए व्हाट्सएप को हमारा एज ए यूजर एग्रीमेंट की जरूरत है? तो अब आप देखिए व्हाट्सएप आपका क्या क्या शेयर कर सकता है, और शेयर किसके साथ करेगा? फेसबुक के साथ। बिजनेस पर्पज से शेयर होगा ये। आप कितना यूज करते हैं व्हाट्सएप, आपका फोन मॉडल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपके बारे में अबाउट इन्फो ये शेयर हो जाएगी अगर ये नई प्राइवेसी पॉलिसी एप्लीकेबल होती है तो। स्टेटस अपडेट, बैटरी स्टेटस नॉट ए बिग थिंग, ग्रुप डिटेल्स, कौन कौन ग्रुप्स के आप मेंबर हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ नॉट ए बिग डिटेल, टाइम जोन, इसमें आपका सोशल बिहेवियर आ जाता है। प्रोफाइल पिक्चर, अब प्रोफाइल पिक्चर ये भी हो सकता है कि आप अगर कश्मीर गए हो, वहां पे आपने फोटो लिए हो और वो आपने प्रोफाइल पिक्चर बना ली, और ऑब्वियसली समबडी कैन मेक आउट कि आप कश्मीर गए थे। तो ऑब्वियसली किस किस डेट में गए थे वो फेसबुक से ये कोरिलेट हो जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि फेसबुक व्हाट्सएप की प्रोपराइटर है, मालिक है। उन्होंने उसको 2014 में खरीदा है। लगभग से मोर देन $20 बिलियन की ये परचेज थी। तो ऑब्वियसली अभी कहीं ना कहीं से तो ये रेवेन्यू जनरेट होना जरूरी है। उसके अलावा ये भी पता चल जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, और जनरली जो पेमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर कोई उनकी वो इंफॉर्मेशन है तो वो भी व्हाट्सएप फेसबुक के साथ स्पेशली शेयर कर सकता है।
पहली जो पॉलिसी थी व्हाट्सएप की, उसमें ये बिल्कुल क्लियर कट था कि वो आपकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करेगा। लेकिन अभी इसमें ये चेंज है, दो आपकी जो पर्सनल चैट है आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली को, वो कमिटमेंट दे रहे हैं कि वो शेयर नहीं होगी। मीन्स व्हाट यू आर सेंडिंग द मैसेज टू योर वाइफ और टू फ्रेंड्स, बट उसके अलावा ये जो इंफॉर्मेशन शेयर होगा स्पेशली फेसबुक के साथ, और कल की डेट में ये भी हो सकता है कि ये डाटा कहीं और शेयर भी हो जाए, क्योंकि व्हाट्सएप का जो प्रीवियस कमिटमेंट था प्रीवियस पॉलिसी में, उसमें ये बिल्कुल क्लियर कट था कि हमारी प्राइवेसी मतलब उनके डीएनए में है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन उनके डीएनए का पार्ट है, जो कि वो वर्ड अभी यूज नहीं कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे आऊं, मैं आपको व्हाट्सएप का रेवेन्यू का थोड़ा सा आप देख लीजिए। 2020 में 5.5 बिलियन, ऑफ कोर्स 2014 के बाद फेसबुक ने जब से इसको कंट्रोल करना शुरू किया तो उन्होंने कोई डाटा इस तरह का नहीं दिया। इंडिया में 390 मिलियन, लोग कहते हैं कि आज की डेट में 40 मिलियन के मतलब 490 मिलियन लोग कम से कम भी तो व्हाट्सएप को यूज करते हैं। बहुत ही बड़ा डाटा है व्हाट्सएप के पास, और इस डाटा को जब आप बिजनेस पर्पज से या किसी और पर्पज से यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पावर आपके पास है। अब बात यह हुई कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो क्वेश्चंस किए उनको, इनफैक्ट 15 मई तक ये पॉलिसी लागू होनी थी, और अभी इसमें स्टेटस को है और उसके रीजन से मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात तो जो इंडियन पार्लियामेंट है वो डिस्कस कर रही है आज की डेट में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो उन्होंने कहा भी ऐसी जल्दी क्या है जो आप इसको अभी लाना चाह रहे हैं, लेट मी डिस्कस दिस थिंग, क्योंकि आप एक यूएस की कंपनी है लेकिन अभी आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो यूरोपियन यूनियन में उनके जो प्राइवेसी लॉज हैं उसको वो फॉलो करते हैं। हमारे साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे पास एक इफेक्टिव पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि हम एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन सो के जगते हैं। सो अगला क्वेश्चन फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई आप इस डाटा का, जो डाटा आपके पास इतने सारे लोगों का, ऑलमोस्ट more than 40% of population, and that number is increasing. Tomorrow it can be that almost 80 to 90 crore people they will start using WhatsApp, और उसमें बड़े सीनियर ऑफिसर्स भी होंगे, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, डिफेंस वाले होंगे जिनके पास मींस दे सर्टेनली रिक्वायर सॉलिड प्राइवेसी, क्योंकि उनका जो पर्सनल और सोशल बिहेवियर है वो उनके कई बार ऑफिशियल बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पावर व्हाट्सएप के पास है। तो व्हाट्सएप ने कहा कि स्पेशली जो कस्टमर्स हैं, जो उसके यूजर्स हैं, उनको कहा कि भाई इनिशियली, अब तो उन्होंने उस पे वो थोड़े बैकफुट पे हैं, बट इनिशियली उन्होंने कहा आइदर यू एग्री टू इट और यू कैन ऑप्ट आउट। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने फिर कहा भाई आप इसको निगोशिएट कीजिए, बात कीजिए, हम पार्लियामेंट में बिल डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑल और नथिंग कि माय वे और द हाईवे अप्रोच, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डील विद ए कंट्री लाइक इंडिया, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो फिर आज अगर हम देखें तो स्टेटस क्या है इसका, व्हाट्सएप ने लोगों के अकाउंट बंद कर दिए क्या? नहीं। अभी उन्होंने कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है, उन्होंने कहा कि जब आप ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है इसको आप डिस्कस कीजिए, फाइनलाइज कीजिए, उसके बाद हम अपनी पॉलिसी को वट एवर द अमेंडमेंट वी हैव टू मेक वी विल डू दैट। बट इसके अलावा एक इशू और भी है। वो इशू ये है कि व्हाट्सएप के थ्रू जो मैसेजिंग होती है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग होती है। मीन्स अगर किसी को र्यूमर मॉन्गरिंग करनी हो तो व्हाट्सएप से बढ़िया मीडियम नहीं हो सकता। अगर आप इंसर्जेंसी एरियाज में जाएं, JNK या बाकी नॉर्थ कहीं पे भी जहां पे भी ट्रबल स्पॉट्स हैं, तो व्हाट्सएप एक्चुअली कई बार एक निगेटिव रोल प्ले कर देता है, जो कि उस तरीके से उन्होंने डिजाइन नहीं किया, बट ये इसका एक निगेटिव इंपैक्ट होता है। मैं ये नहीं कहता व्हाट्सएप का ये पर्पज है, बट ये इस तरीके से यूज हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने फिर उनको कहा कि जो पोस्ट व्हाट्सएप के थ्रू पास होती हैं,
फॉरवर्ड होती हैं, कन्वे होती हैं, तो उनका जो ओरिजिनेटर है, वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट दैट। और व्हाट्सएप कहता है कि हमारा तो ये प्राइवेसी लॉ है। मींस आप समझ सकते हैं कि ये भी एक बिग कॉन्ट्रडिक्शन है गवर्नमेंट की अप्रोच में और उनकी अप्रोच में। और इस पे एक्चुअली वो दिल्ली हाई कोर्ट जा चुके हैं व्हाट्सएप वाले। से अबाउट ए वीक बैक दे हैव अप्रोच्ड दिल्ली हाई कोर्ट कि हमें प्राइवेसी का जो हमारा जो मेन मार्केटिंग का टूल है हमारा, उसमें एनक्रिप्शन है, मींस एंड टू एंड यूजर वो डिस्क्लोज नहीं हो सकता। और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसीलिए लोग हमें यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कहा कि we will not require for everybody, but in certain cases we will certainly like to find out कि ये जो पोस्ट है, स्पेशली जो नेगेटिव पोस्ट है जहां पे लॉ का ऑब्वियसली पालन नहीं हुआ है, तो वी वुड लाइक टू नो कि ये ओरिजिनेट कहां से हुई है। और ये इट विल बी पार्ट ऑफ ए प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस, नॉट दैट कि कोई भी आके व्हाट्सएप को बोले कि भाई मुझे इस पोस्ट का ओरिजिनेटर कौन है ये बताइए आप। तो ये मामला अभी कोर्ट में है। लेकिन जहां तक बाकी एस्पेक्ट्स की बात है, तो अभी व्हाट्सएप बैकफुट पे है और उन्होंने कहा कि जब तक पार्लियामेंट ये आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल ये डिस्कस और फाइनलाइज नहीं करती, वी विल होल्ड ऑन टू दिस थिंग। नाउ मैं इस बिल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये बिल एक्चुअली 2018 से चल रहा है और यूरोपियन यूनियन का जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर से ये इन्फ्लुएंस्ड है। अब इसमें इन कंट्रीज ने अपना प्राइवेसी लॉ बनाया। उन्होंने कहा आप अगर फॉलो कर आप हमारे कंट्री में अगर ऑपरेट करना चाहें तो आप इस लॉ को फॉलो करें, यहाँ पे आपका रूल नहीं चलेगा। और इंडियन गवर्नमेंट भी अभी ये ही इनको कह रही है। अब इसमें जो यूरोपियन यूनियन से ये लोग क्यों डरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो लॉ बनाया है जीडीपीआर, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारा प्राइवेसी लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो जो पेनल्टी है वो ऑलमोस्ट 4% ऑफ टोटल ग्लोबल रेवेन्यू, प्लीज मार्क माई वर्ड, 4% ऑफ टोटल ग्लोबल रेवेन्यू, वहां तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। और इसीलिए व्हाट्सएप ने यूरोपियन यूनियन में कोई पंगा नहीं लिया, लेकिन इंडिया में कोर्ट में गया, हमारी जुडिशियल सिस्टम को इंडिया के अगेंस्ट में या इंडियन गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उसके अगेंस्ट में यूज करना चाह रहा है। अब आप इसको गलत भी कह सकते हैं, आप इसको सही भी कह सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इस लॉ को ढंग से एग्जीक्यूट करती है, प्राइवेसी लॉ को, प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ को, तो ऑब्वियसली दैट कैन बी ए बिग टूल। और अदरवाइज अगर वो ढंग से यूज नहीं करती, जुडिशियसली यूज नहीं करती, तो इट कैन बी अगेंस्ट द सोसाइटी एज वेल। सो डिसीजन बेसिकली आपका है और ऑब्वियसली ये मामला सब जुडिस है, तो इसको डिसाइड होने में भी टाइम लगेगा। So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.